Hello student, this is Shyam Kumar, your educator and welcome to your online learning platform। तो स्टूडेंट आज हम क्लास 6 की साइंस लेकर के आए हैं। इसका ये वीडियो नंबर 1 है और इसमें जो चैप्टर है पहला फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है। इसी चैप्टर में है आज एक टॉपिक है फूड वेराइटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी की बुक है, उसी का एक चैप्टर है, उसी का एक टॉपिक है फूड वैरायटी, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक साइंस का चैप्टर 1 हमारे सामने खुला हुआ है। चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से आता है। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, यानी आज आपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, आप ये भी पता लगाएं कि आपके जो फ्रेंड हैं उन्होंने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday, क्या आपने एक ही तरीके का भोजन किया था। yesterday मतलब कल, ठीक है। क्या आप दोनों ने एक ही तरीके का भोजन किया था। एंड टुडे और आज भी, आज और कल आप लोगों ने एक जैसा ही भोजन किया था, सेम फूड। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि हम सभी जो है अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं। एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर करते हैं। इज नॉट इट, क्या ये नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया गया है कि भाई आज आपने घर पर क्या खाया। आप ये भी पता करें कि आपके साथ में जो पढ़ने वाले आपके जो मित्र हैं उन्होंने भी आज घर पर क्या खाया। क्या आप लोगों ने, मतलब जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके फ्रेंड हैं, उन्होंने और आपने कल और आज एक जैसा ही भोजन किया था, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसमें फिर बताया गया है कि हम लोग जो भी हैं, हम सब लोग जितने भी हैं, वो सभी अलग अलग तरीके का भोजन अलग अलग समय पर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा पॉइंट फूड वेराइटी, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फूड वेराइटी क्या होती है भाई, फूड वेराइटी चलिए देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। आस्क योर फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों से पूछें। इन द स्कूल, स्कूल में। अबाउट द आइटम्स, आइटम्स के बारे में। दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट they would be eating during a day, यानी कि आप अपने मित्रों से पूछें स्कूल में, ठीक है, उन आइटम्स के बारे में, यानी खाने के जो आइटम्स हैं उनके बारे में आप पूछें कि वो एक दिन में खाते हैं, एक दिन में वो कितना खाते हैं, मतलब क्या क्या चीजें खाते हैं। ठीक है, आप अपने मित्रों से अपने स्कूल में जाकर के पूछेगा भाई आप एक दिन में क्या क्या खाते हैं, कौन कौन सी चीजें खाते हैं, कौन कौन सी फूड आइटम्स खाते हैं, उनके बारे में आप पता करें। सी देखें, इफ यू कैन आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन, अगर आप इस तरीके की कोई भी जानकारी पा लेते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से फोन के माध्यम से, किसी भी तरीके से आपको ये जानकारी जुटानी है कि जो आपसे दूर रहते हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडिया के अदर स्टेट में रहते हैं, उनसे आप फोन करके पता करें, किसी तरीके से पता करें कि भाई आप एक दिन में किस किस तरीके का भोजन कर लेते हैं, ये आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। ठीक है, लिस्ट ऑल द आइटम्स, तो उनसे पता करने के बाद में फिर अभी उन सभी आइटम्स की क्या करनी है, आपको एक लिस्ट बनानी है। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखना है एज गिवन इन टेबल 1.1, जिस तरीके से आपके टेबल 1.1 में दे रखा है उसी तरीके से आपको एक लिस्ट बनानी है और उसमें ये मेंशन करना है फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा जितने मित्रों से आप पता कर पाए, अपने फ्रेंड से पता कर पाए, उस तरीके से आप पता कीजिए। और इस तरीके से देखिए टेबल 1.1 ये आपकी टेबल दे रखी है, इसमें लिखा है व्हाट डू वी ईट, यानी हमने क्या खाया, हम क्या खाते हैं। ठीक है,
व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। और इसमें ये लिस्ट बनी हुई, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स या फ्रेंड, अपने मित्रों के या फ्रेंड किसी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखना है। फूड आइटम्स इन ए डे, एक दिन में जो जो फूड आइटम्स उनको खाते हैं उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं। ये लिस्ट आपको बनानी है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। फूड आइटम्स पेज यहीं पे फिनिश हो चुका है। चलिए दूसरी साइड में देखते हैं। यहाँ से There seems to be so much variety in the food that we eat, यानी कि हम जो खाते हैं उसमें कई अलग अलग तरीके की फूड वैरायटी होती है। What are these food items made of, यानी भोजन के ये जो आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं। Think about rice, यानी चावलों के बारे में सोचें आप। Cooked at home, जो कि घर पर पकाए गए हैं, ठीक है, यानी पके हुए जो घर पे पके हुए चावल उनके बारे में आप सोचें। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम क्या करते हैं घर पर जो चावल बने होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, बनाने के लिए हम जो है कच्चे चावल लेते हैं और उनको पानी में क्या करते हैं, बॉईल कर लेते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स, केवल दो मटेरियल्स में ही, ठीक है ना, 2 मटेरियल्स हम लेते हैं। क्या है 2 मटेरियल कौन कौन से हमारे, एक तो कच्चे चावल लेते हैं और दूसरा मटेरियल क्या है, वो वाटर है। 2 चीज लेते हैं और उनको क्या करते हैं, बॉईल कर लेते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी कि आपको बॉइल्ड राइस की डिश बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 तरीके के मटेरियल या 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो वाटर है और रो राइस है। यानी कि यहाँ पर अब एक चीज सामने निकल के आई है, इंग्रेडिएंट्स या फिर मटेरियल, दोनों एक ही चीजें हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि वो चीजें, वो मटेरियल जो हमारे डिश बनाने में यूज होता है, जो खाना पकाने में यूज होता है, किसी भी तरीके का फूड आइटम को बनाने में यूज होता है, उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड्स, दूसरे शब्दों में देखें, सम फूड्स आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कुछ भोजन जो होते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो कई तरीके के इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी, जैसे कि वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, हमको कई तरीके की अलग अलग तरीके की सब्जियों की जरूरत पड़ेगी। सॉल्ट, नमक की जरूरत पड़ेगी। स्पाइसेस, मसालों की जरूरत पड़ेगी। ऑयल, तेल की जरूरत पड़ेगी। एंड सो ऑन, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है यहाँ पर मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे किसी एक प्रॉपर फूड आइटम को बनाने में यूज होती हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मान के चलिए हम किसी तरीके की कोई सब्जी बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, कई सब्जियां आपको चाहिए, उसमें कई तरीके की सब्जी होनी चाहिए, नमक भी होना चाहिए भाई, मसाले भी होने चाहिए, तेल भी होना चाहिए, और भी उसमें कई चीजें जैसे पानी वगैरह है, ठीक है। तो किसी भी फूड आइटम को बनाने में जो चीजें लगती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। चलिए यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 2 दे रही है, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब इसमें कहा गया है कि जो टेबल 1.1 में आपने जो फूड आइटम के नाम लिखे हुए हैं उनमें से किसी को चुने आप, ठीक है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस, और किसी भी तरीके से आप ये पता लगाने की कोशिश करें कि वो जो फूड आइटम है उनको बनाने में, उनको तैयार करने में किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया उसमें, ठीक है ना। कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स उनकी हमको जरूरत पड़ी, वो फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की उनको जरूरत पड़ी। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, अब ये कैसे पता लगाना है आपको, भाई आप अपने मित्रों से डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में कि भाई वो फूड आइटम है, बताओ उसको बनाने में कौन कौन सी चीजें यूज होंगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, ये आपको अपने फ्रेंड से बात करके पता करना है। एंड एल्डर्स एट होम, अगर आपके मित्रों में या आपने या किसी से, अपने फ्रेंड से आपने बात की, वो उन चीजों को बताने में सक्षम नहीं है, ऐसा कोई फूड आइटम आ जाता है जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, आपको भी जानकारी नहीं है, तो आप अपने घर पे जाकर के आपके जो बड़े हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, आपके दादा दादी हैं, आप उनसे बात करके देखें
और उनसे पूछें, पता करें कि वो जो फूड आइटम है उसको बनाने में किन किन चीजों का यूज हुआ। चलिए आगे देखते हैं। लिस्ट देम, उनकी एक लिस्ट बनाएं इन टेबल 1.2। टेबल 1.2 में उनकी क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और इसी लिस्ट में आपको क्या करने है, और भी कुछ आइटम जोड़ने हैं। तो यहाँ पर टेबल 1.2 दे रखी है, इसमें लिखा है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर फूड आइटम्स लिखे हुए हैं और उनको बनाने में, उनको तैयार करने में जो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं वो भी उनके सामने लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिस्ट है, यहाँ पर फूड आइटम लिखा हुआ है और इसके राइट साइड में इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है रोटी, या फिर इसको हम चपाती भी कहते हैं। तो रोटी या चपाती बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहला है इसमें आटा, यानी कि रोटी या चपाती बनाने में आटा भी यूज होता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है वाटर। भाई सूखे आटा की तो चपाती आप बना नहीं पाएंगे, उसको गीला करके, ठीक है ना, गीला करके उसको बनाएंगे, इसमें वाटर का यूज करेंगे आप। तो रोटी या फिर चपाती कह रहे हैं, इसको बनाने में हमारे दो इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ, एक तो आटा हो गया, दूसरा वाटर। चलिए सेकंड पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ दाल। अब भाई दाल को प्रिपेयर करने में हमको कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले पल्सेस, यानी दालें हो सकती हैं, उसमें वाटर भी होगा, उसमें साल्ट भी होगा, नमक भी होगा, उसमें ऑयल भी होगा या घी का इस्तेमाल करेंगे, और फिर मसाले भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दाल को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे वो कौन कौन से हैं, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस। तो इसी तरीके से आपको इसमें टेबल 1.2 में और इंग्रेडिएंट और फूड आइटम्स बढ़ाने हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके के फूड आइटम को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं इस लिस्ट में आगे नीचे, और उसी के सामने उसके इंग्रेडिएंट्स आपको लिखने हैं कि भाई इस फूड आइटम में, इसको तैयार करने में आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट डू वी फाइंड, मतलब इससे हमने क्या पाया। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन, मतलब कॉमन तरीके के इंग्रेडिएंट्स पाए जो अलग अलग फूड आइटम हैं, उनमें क्या कॉमन हमने इंग्रेडिएंट्स पाए। कहने का मतलब ये है कि ये जो लिस्ट हमने 1.2 वाली बनाई है, इसमें जो अलग अलग तरीके के फूड आइटम हमने बनाए हैं, उन फूड आइटम में से कितने इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन हैं, मतलब जो लगभग सभी में यूज हो रहे हैं, वो कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये इसमें पूछा गया है। डिस्कस इन क्लास, इसको क्या करना है, आपको अपनी क्लास में ही डिस्कस करना है। भाई एक लिस्ट बनानी है, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग अपनी अलग अलग लिस्ट बनाएंगे। इसमें 2 फूड आइटम दे रखे हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स उनके सामने मेंशन है लिस्ट में। इसी तरीके से आपको 3, 4, 5 जो भी है आप अपने हिसाब से फूड आइटम को मेंशन करना, उन्हीं के सामने उनके इंग्रेडिएंट्स का आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में आपको ये डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में कि भाई ये जो फूड आइटम है जितने भी हमने इस लिस्ट में मेंशन करे हैं, इनमें से कितने इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन हैं, जो 2 से ज्यादा यूज हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, उसमें भी हो रहे हैं, तो वो कितने इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको डिस्कस करके क्लास में बताना है। सो इसलिए वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो फूड आइटम को प्रिपेयर करने में इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, ये कहाँ से आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इससे आगे की इंफॉर्मेशन, आगे का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ में और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और अगर वीडियो और अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे और किसी की हेल्प हो सके। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।